हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें, हम अपना कर्मा कैसे रिजॉल्व करें, क्या तरीका है कर्मा रिजॉल्व करने का। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे रेखी माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि जो मेरी सोल्स मेरी वीडियो देखे उनको राहत मिले। यही मेरा सोल पर्पज़ है। हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली कर सकते हैं। हम हज़ारों जन्मों से भर भर कर बैग लेकर आते हैं, तभी हम दर्द में रहते हैं। तो हमें यूनिवर्स रास्ता दिखाएं ताकि मेरी सोल्स को राहत मिले। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। कर्मा रिजॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दिया है। एक लेडी है, इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, इसके पास ज्ञान है, 3 नंबर है, जुपिटर है। हमें ज्ञान का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जितनी देर हमें ज्ञान नहीं होगा हम अज्ञानी बने रहेंगे, हमारी सोल की जागृति नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जागृत सोल और सोई हुई सोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जितनी भी सोल्स हम जागृति के रास्ते पर चल चुकी हैं, हम एक सेकंड में इन बातों को कैच कर लेते हैं। लेकिन जो आत्माएं सोई हुई है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, खुद हमारे डीएम भी इस बात को नहीं मानते थे। मैंने 3-3.5 साल उस इंसान पर इतनी मेहनत की है, फिर यूनिवर्स के मैसेज आए कि अब इसको छोड़ो, अपने काम पर लग जाओ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये आपकी इमानत है, मेरे पास है। मैं आपको, क्योंकि डीएफ के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए, डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकन डीएम चाहिए। मैं क्लेम करती हूँ। जब डीएफ क्लेम कर देती है तो उसके बाद यूनिवर्स की ड्यूटी हो जाती है कि उस इंसान को सुधार कर आपके पास पहुँचाना। तो आप बेफिक्र होकर अपने काम पर लग जाओ। तो यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। पहले हमने ज्ञान प्राप्त करना है, किसी गुरु के साथ जुड़ना है, अपनी पोजीशन को हाई करना है। पोजीशन हाई कैसे होगी? जब हमारी वाइब्रेशन हाई होगी तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को अचीवमेंट करते हैं। तो जहाँ पर एक लेडी है, उसके पास ज्ञान है, ज्ञान की छड़ी है, क्राउन है, सिंहासन है, अच्छी ड्रेसअप है, ग्रीनरी है, सभी चीज़ें हैं 3D वर्ल्ड की और 5D वर्ल्ड की। तो हमने ऐसी पोजीशन हासिल करनी है, तभी हमारा जो कार्मिक अकाउंट है आस्ते 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 खाली होगा। देखो कितनी प्यारी एनर्जी देते हैं मेरी रेखी माँ। थैंक यू रेखी माँ। तो आगे है द डेवल। जो दुनियादारी के लालच हैं, सभी चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, उनको हमने भगाना है। नेगेटिव एनर्जी कैसे भागेगी? जब हम पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जितनी देर हम पॉजिटिव नहीं होते उतनी देर हमें इस दुनिया में कलयुग में नेगेटिव एनर्जियाँ घेरे रखती है। उनको दूर भगाने में हमें हाई वाइब्रेशन में जाना है और उसके बाद नेगेटिविटी दूर होगी, तभी हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं आस्ते 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 खाली होंगे, एकदम से नहीं होंगे। हमने घबराना नहीं है, हमने किसी चीज़ की लालसा नहीं करनी है। तो आगे है, ये है 8 नंबर, 8 ऑफ स्पॉट्स। यहाँ पर एक इंसान बंधा हुआ है, ये उनके कार्मिक अकाउंट हैं। चारों तरफ से उनको दर्द मिल रहा है, आँखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ इंसान महसूस कर रहा है। ये कलयुग का इंसान है। लेकिन 8 नंबर क्या होता है? शनि का होता है। जब हमारा रास्ता सही होता है, हम किसी का बुरा नहीं करते, तो शनि देव हमें उसका अच्छा फल देते हैं। तो शनि देव ही न्याय के देवता हैं। हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी आत्मा को दर्द देना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे विचार हैं, एक एक विचार हमारा ब्रह्मांड में पहुंचता है, वही विचार हमारे वापस आते हैं। इसीलिए हमने अपने कार्मिक अकाउंट को खाली करने के लिए इस एनर्जी से निकलना है। ये देखो स्वॉर्ड्स है, एक इंसान के सामने रास्ता भी है, वो निकल सकता है। हमने इस नेगेटिव एनर्जियों से बाहर निकलना है। जब हम नेगेटिव एनर्जियों से बाहर निकलेंगे तभी हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होंगे और शनि देव हमें इसका अच्छा फल देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतने प्यारे प्यारे कार्ड देने के लिए। आगे है, देखो ये भी क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही कार्मिक अकाउंट का था, तो कर्मा के ही मुझे कार्ड मिल रहे हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ट्स है। एक इंसान है, बहुत बोझ फील कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है। ये बर्डन उसका 3D वर्ल्ड के कामों का भी हो सकता है, उसके पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं।
जब हम वाइब्रेशन हाई करते हैं तो जो कार्मिक अकाउंट आस्ते आस्ते डिज़ोल्व हो जाते हैं, एकदम से नहीं होते। बहुत दर्द मिलता है, क्योंकि मैंने ये दर्द सहा है। वैसे देखा जाए तो जन्म से ही हम जो ये जन्म है हमारा बहुत दुख दर्द से गुजरा होता है, तो उसी वक्त से ये कर्मा रिजॉल्व होना शुरू होता है। परमपिता परमात्मा को पता होता है कि मैंने इसको चुन लिया है, मैंने अपना जोधा बना लिया है, इसलिए इसके कार्मिक अकाउंट खाली होने ज़रूरी हैं। हम खुद परमपिता परमात्मा के सामने जे कांटेक्ट करके आए होते हैं कि हमें ऐसा परिवार मिले जो हमें दर्द दे, दुख दे। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, मैं सबकी सेवा करती थी, सबका अच्छा सोचती, लेकिन बदले में सभी लोग मुझे बुरा मानते थे। मुझे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए जो मैंने किए ही नहीं थे। उसका अब समझ में आ रहा है। अब यूनिवर्स कहती है कि उनका थैंक्स करो। जो हम इस जर्नी में हैं, जो रास्ता हमें मिला है, इसी के कारण मिला है। हमें दर्द मिले, दर्द मिलने से हमारे कर्मा रिजॉल्व होते हैं। एक इंसान देखो लगा हुआ है, यही हमारा रास्ता है मुक्ति का। तो आगे देखती हूँ। वाओ, द मून। जब हम इन चीज़ों को पार कर लेते हैं तो हमारे अंदर सोच विचार चलती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं दुनिया में। जब हमारे अंदर ये सवाल शुरू हो जाता है तो समझ लेना कि आपको मुक्ति का मार्ग मिल गया है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। परमपिता परमात्मा ने आपको एक योद्धा के रूप में चुन लिया है। ये कोई ऐसे नहीं, लोग बोलते हैं कि इंसान मर गया, छूट गया। ये छूटने छाटने वाली कोई बात नहीं होती। पहले हमारा 5 तत्वों का शरीर होता है, 2 तत्व हमें दुनिया में ख़त्म कर दिए जाते हैं, जैसे पानी है और हमारा अर्थ है, मिट्टी है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। 3 तत्व बाकी रह जाते हैं, उसके बाद भी हमारी जर्नी चलती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। उसके बाद भी हमारी ड्यूटियाँ होती हैं। जैसे जैसे हमने कर्म किए होते हैं, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा हमें आगे घर मिलते हैं, उसके अनुसार ही हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं। क्योंकि जब हम आत्मिक जर्नी पे चल पड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से सभी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यूनिवर्स को देती है कहीं ना कहीं से, बुक्स के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा, कोई ना, क्योंकि ये सभी इंतजाम करना दृश्य शक्तियों का काम है। बस वो परमपिता परमात्मा क्या कहता है कि सही रास्ता पकड़ो और बैठो, उसके बाद मैं जानूँ, मेरा काम जाने। देखो कितनी आसान है हमारी जर्नी, देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कहीं ना कहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो बहुत प्यारी ये जर्नी है, ये मुक्ति का मार्ग है। जब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों धरती पर जन्म लिया, मैं क्या करने आया हूँ, क्या मेरा सोल पर्पज है, तो समझ लेना कि आपके जो कार्मिक अकाउंट है खाली होने शुरू हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू रेखीमा, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे कार्ड दिए हैं।